बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहां तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूं आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फ्लेवरफुल कड़ी बड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। कड़ी तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी। हैदराबादी पकौड़ा कड़ी भी बनती है, पंजाबी पकौड़ा कड़ी भी बनती है और लोग बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन ये जो रेसिपी है ये यूपी बिहार की रेसिपी है। वहाँ लोग बहुत शौक से खाते हैं और बहुत उनकी फेमस डिश है और बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी होती है। और इसके साथ ज़ीरा राइस भी बनाए जाते हैं। दोनों रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले अगर आपने ये रेसिपी ट्राई नहीं की है तो फिर आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके इतने प्यार मोहब्बत का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे मजे की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चने की दाल जो है वो हमने ली है हाफ केजी और इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमने 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा हुआ था। अब 6 से 7 घंटे हो चुके हैं तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद ग्रीन मिर्ची और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 इंच का टुकड़ा अदरक का भी। और ग्रीन मिर्ची जो है वो कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हैं। कड़ी जो है वो बेसन से भी बनाई जाती है और चने की दाल से भी बनाई जाती है, लेकिन जो चने की दाल से कड़ी बनाई जाती है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो दाल हमारी है अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। चने की दाल को हमने इसी तरह से दरदरा ही ग्राइंड करना था और कितना अच्छा इसका टेक्सचर बना है। तो अब हम कड़ी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर दही जो है वो हमने लिया है 750 ग्राम। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून ग्राइंड की हुई चने की दाल। अब ग्राइंड की हुई जो चने की दाल है इसको हम अच्छी तरह से दही के अंदर मिक्स करेंगे। कड़ी बनाने के लिए दही जो है वो खट्टा लेना चाहिए क्योंकि खट्टे दही की जो कड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ टी स्पून भुना कुटा धनिया, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। दही के अंदर जो मसाले हैं बस वो यही जाएंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मसालों को हमने दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास क्योंकि कड़ी को हमने 25 से 30 मिनट पकाना भी है। कड़ी को पकाते वक्त अगर आपको ऐसा लगता है कि चने की दाल का जो कच्चा फ्लेवर है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, इसमें मसाले ऐड करेंगे। 6 से 7 हमने लाल गोल मिर्ची इसमें ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून मेथी दाना, हाफ टी स्पून राई दाना, हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून ही हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। फ्लेम को हमने लो किया हुआ है। लो फ्लेम पे मसालों को हम रोस्ट करेंगे क्योंकि मसाले जो हैं बहुत जल्दी जल जाते हैं तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब यहाँ पर भी हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, इससे कड़ी का जो कलर है बहुत खूबसूरत सा आएगा। मसाले जो हमारे हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं तो अब हम दही का जो मिक्सचर हमने चने की दाल के साथ रेडी करके रखा हुआ था अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को हमने एकदम लो किया हुआ है। लो फ्लेम पे कड़ी को हम पकाएंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता है और चम्मच भी इस तरह से लगातार चलाते रहना है क्योंकि अगर चम्मच चलाना हम छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, दही जो हमारा है वो फट सकता है। क्योंकि ये जो कड़ी बड़ी है दोनों को सरसों के ऑयल में पकाया जाता है। सरसों का ऑयल मुझे कहीं से मिला नहीं है तो मैंने इसलिए ऑयल में बना रही हूँ। आपको
आपको अगर सरसों का ऑयल सही मिल जाए तो आपने जब भी बनाना है तो आपने इसको सरसों के ऑयल में बनाना है, क्योंकि ये जो रेसिपी है ये सरसों के ऑयल में ही बनाई जाती है। अब कढ़ी में बॉयल आने लगा है तो अब हम इसको 5 से 6 मिनट और पकाएंगे। अब हम आपको बताएंगे बेसन की कढ़ी में और चने की दाल की कढ़ी में क्या फ़र्क होता है। बहुत बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि जो बेसन से कढ़ी बनती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड करना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है, क्योंकि बेसन का जो कच्चा फ्लेवर होता है वो दूर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक जो है हम पहले भी मसालों के साथ हम इसमें ऐड कर चुके हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन का जूस। और अगर आपके पास लेमन का जूस नहीं हो तो आप क्या करें कि आप इसमें 2 टेबलस्पून सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अब हम बड़ी बनाने की तैयारी करेंगे। जो ग्राइंड की हुई चना दाल हमारे पास बच गई थी, हमने एक बाउल में निकाल लिया है उसको। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून बेसन। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हम कढ़ी में ऐड कर चुके हैं, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून चॉप की हुई ग्रीन मिर्ची। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी जो है यहाँ पर हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि चने की दाल को जब हमने ग्राइंड किया था तो उसमें थोड़ा सा हमने पानी भी ऐड किया था, और चने की दाल को भी हमने भिगो के रखा हुआ था तो उसमें भी पानी था, तो पानी की जो ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसको हाथ से अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट इस तरह से फेंटेंगे। इससे जो बड़ी जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत फूली फूली फ्लफी सी बन के रेडी होगी, और जब कढ़ी में ऐड करेंगे तो वो अपने साइज से भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। बड़ियों का साइज जो है आप छोटा बड़ा आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं, और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत मज़े की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। बड़ियाँ जो हमारी हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। बाकी की जो बड़ियाँ हैं उनको भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। बड़ियाँ जो हमारी हैं वो बनके रेडी हो चुकी हैं। कढ़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसमें बड़ियों को ऐड कर देंगे। बड़ियाँ जो हमारी हैं बहुत बड़े साइज़ की हमने नहीं बनाई हैं, हमने इनको मीडियम साइज़ का बनाया है, और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट और स्पंजी बन के रेडी हुई हैं। अब ये जो कड़ी बड़ी होती है इसके साथ पकौड़ा भी सर्व किया जाता है। यहाँ पर हमने बैंगन और आलू को इस तरह से पतले पतले से स्लाइस में काट लिया है। ऊपर हम इसके थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड करेंगे। अब हम इसको नमक और मिर्ची को आलू और बैंगन के जो स्लाइस हैं इनके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। अब आप बैंगन और आलू के स्लाइस के साथ अगर आपको पसंद हो तो आप लौकी के भी इसी तरह से पतले पतले स्लाइस काटें और वो भी इसके साथ ऐड कर दें। अब हम इनको फ्राई करेंगे। जब मैंने बड़ी बनाई थी तो उसका थोड़ा सा बैटर मैंने बचा लिया था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, उसको थोड़ा सा पतला किया है। अब ये स्लाइस जो है इस पे ये थोड़ा थोड़ा सा लगा के मैं इस तरह से इनको फ्राई कर लूँगी। और ये जो स्लाइस पकौड़ा होता है ये बेसन के साथ घरों में बनाया जाता है, बेसन के साथ लोग बनाते हैं तो वो भी मज़ेदार बनता है। लेकिन ये जो हमने चने की दाल का पेस्ट बनाया था इसमें हम डिप कर करके स्लाइस को हम ये फ्राई कर रहे हैं। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा कुरकुरे होते हैं और अंदर से बहुत ही मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट होते हैं। और शाम की चाय के साथ अगर आपने एक दफ़ा बना के खा लिए तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। स्लाइस पकौड़ा जो हमारा है बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो बस हम इस तरह से स्टैनर की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। हम इस तरह से एक ही को स्टैनर पे रखेंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है सारा निकल जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, स्लाइस पकौड़े जो हमारे हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ज़ीरा राइस बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने खूबसूरत सी कढ़ाई ली है, इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चंद खड़े मसाले। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, 6 से 7 अदद हम इसमें काली गोल मिर्ची ऐड करेंगे और दालचीनी का स्टिक जो है वो भी हम 2 अदद इसमें ऐड करेंगे और तेजपात भी हम इसमें 2 अदद ऐड करेंगे और छोटी इलायची बड़ी इलायची भी हम इसमें 2 अदद ऐड करेंगे।
फ्लेम को हमने यहाँ पर लो किया हुआ है। लो फ्लेम पे ये मसालों को हम रोस्ट करेंगे और जैसे ही मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल जो हमारे हैं ये सेला चावल हैं। 2 घंटे पहले हमने इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने पानी में भिगो के इनको रखा हुआ था। माशाल्लाह जी 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब चावल हमने ऐड कर दिए हैं। चावल लिए हमने 400 ग्राम और इसका पानी जो है हम इससे डबल डालेंगे इसमें, क्योंकि ये सेला चावल हैं। तो जब भी सेला चावल आप बनाएं तो आप कम से कम 2 घंटे के लिए पानी में ज़रूर भिगो के रखा करें। इससे चावल बहुत खिला खिला और बहुत खूबसूरत बनता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक जो है वो आप ज़रूर चेक कर लिया करें, चावल हो या सालन हो, क्योंकि कभी हम नमक खरीद के लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और कभी हम लेके आते हैं तो वो इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता। इसीलिए हम भी जब भी बनाते हैं हम भी चेक करते हैं। चावलों का पानी जो है यहाँ पर ड्राई हो चुका है। चावल हमारे दम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनको 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने से पहले 80% चावल जो हमारे होते हैं वो कुक हो चुके होते हैं। 20% चावलों को हमने दम में कुक करना होता है। तो इसीलिए 5 मिनट आप फ्लेम को मीडियम कर दिया करें और 5 मिनट आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया करें और फिर आप देखेंगे कि चावल आपके कितने अच्छे बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, चावल जो हमारे हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और अब हम कड़ी बड़ी के लिए बघार जो है वो रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 से 6 अदद गोल मिर्ची और हाफ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून राई दाना और हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी और 1 टीस्पून लहसुन। अब हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हमारे घर का ही है इसलिए छोटा छोटा सा है, लेकिन इसकी खुशबू जो है वो बहुत प्यारी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। बघार जो है कड़ी बड़ी के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह जब आप भी अपने घर पे कड़ी बड़ी बनाएंगे मेरी रेसिपी से, आपकी कड़ी बड़ी भी इसी तरह से बहुत मज़ेदार बहुत खूबसूरत बन के रेडी होगी। और रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी कड़ी बड़ी की और ज़ीरा राइस की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।